जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं वे किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर मेहनत करेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। संदेह से परे होकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला अलग तरीके से देता है। हर जलते दिए तले अंधेरा तो हो जाता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सफलता होती है। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था में मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मन के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर को ही सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही आपका स्वभाव बनता चला जाएगा। अब यह आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हो या नफरत। नफरतों में क्या रखा है, जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों चीज जीत जाते हैं, मगर तब हारते हैं जो सिर्फ रिश्ते मन चंचल होता है। यह इधर उधर भागता है और किसी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वंश में नहीं हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस कम प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। आप कितने भी अच्छे हों, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान इंसान की गलतियां माफ करता है, चालाकियां नहीं। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की और तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत, और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को ये समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात कपटी भी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता,
अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी भी बहुत ही अजीब चीज है। जो कभी सोचते हैं वह मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा ही नहीं, और जो मिला रास आया नहीं, और जो खोया वह याद आता है, और जो मिला वह संभाला नहीं जाता। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तब असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तभी जीवन सफल होता है। जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखती, बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन का सबसे सही उपयोग यह है कि इसे किसी ऐसे चीज में लगाओ जो इसके बाद भी हमेशा रहे। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक पौधा है, मगर उसके फल बहुत मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर ले, पर हार कभी मत मानना। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां, असफलता, पराजय और अत्यंत प्रगति वह है जो आपके जीवन को सार्थक बनाती हैं। गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी न सिर्फ अधिक सामान्य है, बल्कि बिना कुछ किए हुए बिताई गई जिंदगी से अधिक उपयोगी भी है। जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आदि खत्म हो चुकी होती है। जिंदगी का अनुभव कच्चा है। जितना समय गुजर गया वह अच्छा है। खुश रहें, सदा चहक रहें। सदा हम मोटे हो तो गए, पर यह दिल अभी भी बच्चा है। किसी चीज की कीमत जानने के लिए आप ये देखें कि आप उसके बदले में अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच और आभारी दिल से करें। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से बांधने पर भी गांठ रह जाती है। उसी तरह रिश्ते एक बार टूट जाएं तो फिर से मिलने में एक गांठ बन ही जाती है। जिंदगी अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद हर वक्त बदलती रहती है। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो चले जाएं तो वापस नहीं आते। पैसे से बेहतर खरीद सकते हैं नींद नहीं। पैसे से महल खरीद सकते हैं, लेकिन खुशियां नहीं। मुश्किल का कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जरा हिम्मत तो करो। भाव बदलेंगे हकीकत में, जरा कोशिश तो करो। सभी के साथ विनम्रता और दया से पेश आओ। इसलिए नहीं कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि वे तुम अच्छे हो। केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हो। कोई और आपके लिए ये करेगा। आप केवल एक ही बार जीते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से जीते हैं तो एक ही काफी है। मृत्यु से डरो नहीं, बल्कि जो जिंदगी अभी नहीं जी है उसके लिए डरो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जीना है, तुम्हें बस अभी के लिए जीने का प्रयास करना है। इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाला जीवन भर गिरता रहता है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद की खुशी में बदल जाएगी। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे हो जाएं, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। 4 पैसे कमाने में इंसान कब वृद्ध होकर खुद चारपाई पर लेट जाता है पता ही नहीं चलता।
इसलिए हमेशा खुश रहने वाला बेहतर होता है। दिल साफ रखो। हिसाब कमाई का नहीं, कर्मों का होता है। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। ये 5 चीजें आज ही त्याग दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम ना समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। आप जितना ज्यादा खास होने की कोशिश करते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। दोस्तों, बुरा वक्त तो मेहनत करता है, वक्त अच्छा हो तो मदद करना। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कचरे के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी में इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। अगर कोई भी तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे धैर्य और ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस भी कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन जाएं, तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन ही नहीं, दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर इंसान यह सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय कभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जब आप मुश्किल में हो तो ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।